हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनमरी आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति का 8.4। इससे पहले हमने आपको 8.4 में जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 4 तक बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 तक बता दिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने आपको पिछला वीडियो में बता दिया था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 5वां क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि सिद्ध करना है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 जो है बराबर होगा किसके, कॉस ए के प्लस कॉट ए के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS से हम लोग चलेंगे। LHS में हमारा क्या दिया हुआ है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। जो भी LHS में रहेगा उसको पहले लिख लेना है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बटा में हो गया कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1। अब यहाँ हम लोग को लाना क्या है वो देखना है। तो लाना हम लोग को कॉस ए के प्लस में कॉट ए लाना है। तो कॉस ए का प्लस में कॉट ए कैसे आएगा, जिसमें हमको LHS में दिया हुआ कॉस ए, अगर जो हम लोग इसको हम साइन से भागा दे देते हैं, अगर जो हम लोग जैसे कॉस ए, तो कॉस ए को अगर हम साइन से भागा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस को जब साइन से भागा देंगे तो कॉस बटे साइन बराबर होता है कॉट ए, यानी कि कॉट थीटा। तो हमको लाना भी क्या है, कॉट थीटा। अगर जो तीनों में जब साइन से भागा देंगे तो ये हो जाएगा कॉट और ये हो जाएगा साइन बाई साइन करेंगे तो काट के 1 हो जाएगा और 1 बटे साइन करेंगे तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो हमारा कॉसेक भी आ जाएगा और कॉट भी आ जाएगा। जब 1 बचेगा तो उसको आगे सोचा जाएगा कि कैसे उसको हटाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि साइन से जो है भाग देते हैं दोनों तरफ, यानी अंश और हर दोनों में क्या करते हैं, साइन से भाग देते हैं। तो अंश और हर दोनों में साइन से भाग देने पर, अंश और हर दोनों में क्या करना है, साइन से भाग देना है, भाग देते हैं। जैसे अंश में हो गया कॉस ए, साइन से भाग देना है तो बटे में साइन। उसके बाद है माइनस है तो माइनस देना है, साइन ए तो साइन ए तो साइन ए बटे में साइन ए। उसके बाद प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 भागा देना है किससे, साइन ए से बटा में। अंश और हर दोनों में, तो ये हो गया अंश। अब इसको हर को भागा देना है किससे, साइन से। तो कॉस ए बटे साइन ए और प्लस है तो प्लस साइन ए बटे कॉस साइन ए और उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद 1 है तो 1 बटे साइन ए से भाग देना है साइन ए। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ जो है हम लोग को देख रहा है कि फॉर्मूला है कि कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए बराबर है, हमने आपको बताया था कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, यानी कि कॉट ए और माइनस में साइन बाई साइन, तो ये तो कट जाएगा 1 बार में, तो यहाँ आ गया 1 प्लस में 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन यानी साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ये फार्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक बटा में कॉस ए बाई साइन है। तो कॉस बटे साइन का मतलब होता है कॉट, कॉस बटे साइन का मतलब कॉट ए। उसके बाद साइन से साइन कट जाएगा कितना बार में, 1 बार में, तो 1 हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस, 1 बाई साइन का मतलब कॉसेक के। तो ये हम लोग का यहाँ पर आ गया ये। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको जो है बढ़िया से पहले इसको सहियार के लिख देते हैं। जैसे कॉट ए है तो कॉट ए, उसके बाद प्लस कॉसेक ए है और ये जो है -1 है, इसको यहाँ लिख देते हैं बटा में कॉट ए और +1 इसको भी लिख देते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस में 1। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि इसको जो है 1 को हम लोग तोड़ देंगे। किस पर तोड़ेंगे, जिससे हम लोग को यहाँ पर चाहिए क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम लोगों को यहाँ पर जो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए नीचे में क्या है, हमको हटाना पड़ेगा कैसे भी करके। इसको जो है हटाना है कैसे भी करके, हम लोग को सिर्फ इतना ही चाहिए। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 को जो है फार्मूला के रूप में तोड़ेंगे और कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग 1 के जगह पर लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो लिख देते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये हमने कहाँ से लिख दिया, तो ये फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जो है बट्टा में क्या है, बट्टा में है कॉट ए और माइनस में कॉसेक ए और प्लस में 1। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ जो है ये फार्मूला होता है,
जैसे इसको हम मान लेते हैं ए है, कौसे को हम मान लिए ए, कॉट को मान लेते हैं बी, तो यहाँ कौसे का स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर तो इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस दे देते हैं। अब यहाँ एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी के रूप में लिखेंगे, तो सबसे पहले जो है वैसे ही रहने देते हैं, कौसे के कॉट ए प्लस कौसे के माइनस, इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के ऊपर लिखेंगे, तो ए हम लोग किसको माने कौसे को, तो कौसे के और प्लस में बी, बी किसको माने हैं कॉट को, तो कॉट ए इंटू में ए माइनस बी, दो ब्रैकेट एक साथ आ रहा है इसलिए यहाँ पर मछली कोष्टक दे देते हैं, और ए का मान हम लोग माने हैं किसको कौसे को, तो कौसे के और माइनस में बी के जगह पर हो गया कॉट ए, बट्टे में हो गया कॉट ए माइनस में कौसे के और प्लस में 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है कॉमन हमको दिख रहा है, जैसे कॉट ए प्लस कौसे के, यहाँ हो गया कॉट ए प्लस कौसे के, और इसमें भी क्या है कॉट ए प्लस में कौसे के, तो ये जो है दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको जो है कॉमन ले लेंगे, कौसे के और प्लस में कॉट ए, ये हो जाएगा कॉमन, तो बच क्या जाएगा कौसे के प्लस कॉट ए को जब हम कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया एक, और इधर बच गया, ये तो खत्म हो गया, बच गया कौसे के माइनस कॉट ए, कौसे ए और माइनस में कॉट ए, और बट्टा में हो गया जो ये चलता आ रहा है उसको लिखना है कॉट ए माइनस में कौसे के और प्लस में 1। अब जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे 1 है तो 1, माइनस में कौसे के तो माइनस में कौसे के, माइनस में कॉट ए, यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कौसे के, अच्छा रुक एक मिनट, जैसे ये हम कॉमन ले लिए तो बच गया, यहाँ बच गया 1 माइनस में, इसके जगह पर ये, और ये हो गया 1 माइनस, ये हो जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि इसके बदले में क्या आया है एक आया, और इसके बदले में आया कौसे के माइनस में कॉट ए, तो माइनस जो है ये क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। एक स्टेप और यहाँ पर लिख बढ़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कौसे के और प्लस में कॉट ए, और यहाँ पर एक जो है माइनस जो है गुना हो जाएगा, तो माइनस जब गुना होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस जब गुना होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में हो जाएगा और कौसे के माइनस में हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा, बट्टा में हो गया कॉट ए माइनस कौसे के प्लस में 1, कॉट ए माइनस में कौसे के और प्लस में 1। अब यहाँ जो है यहाँ भी वही और यहाँ भी वही, जैसे एक है प्लस में तो प्लस में, कॉट ए है तो कॉट ए प्लस में, माइनस में कौसे के तो माइनस में कौसे के, तो ये जो है दोनों सेम है, तो और यहाँ पर क्या है गुना है, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर गुना है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, तो बच क्या गया हमारा, बच गया कौसे के और प्लस में कॉट ए, और यही हम लोग को क्या करना था लाना था, तो ये हो गया हमारा RHS, यही हम लोग को क्या करना था लाना था, कौसे के प्लस में कॉट ए, आ गया कौसे के प्लस में कॉट ए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का छठा पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का छठा क्या कहता है कि √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है कि LHS से हम लोग को चलना है, LHS से चलना है। LHS में क्या है, LHS में दिया हुआ है कि √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, इसको हम लोग को सिद्ध करके लाना है क्या, सेक ए प्लस में टेन ए। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न रहेगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए से √, में रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि हर परिमेयकरण करेंगे। सबसे पहले हर परिमेयकरण करने पर, तो हर परिमेयकरण कैसे होता है, हर परिमेयकरण करना है तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। हर परिमेयकरण करने का मतलब जो हर में है उसको क्या करना है, ऊपर और नीचे उसी से गुना करना है। तो यहाँ लिखाएगा, बस खाली उसका साइन चेंज होगा, ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि हर परिमेयकरण करना है तो जो हर में रहता है उसको ऊपर में बस खाली साइन चेंज करके लिखा जाता है, और जो ऊपर में वही नीचे में उससे भागा दे दिया जाता है। तो ये हो जाएगा √1 प्लस साइन ए में जब 1 प्लस साइन ए गुना करेंगे तो ये जो है जब दोनों सेम गुना हो, जैसे दोनों ए है तो ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो उसी प्रकार जब दोनों सेम है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और बटा में
अब यहाँ पर फार्मूला बन गया, जैसे ए को हम मान लेते हैं ए, साइन को मान लेते हैं बी, तो बीच में क्या है माइनस, उसके बाद गुना है, ए को हमने माना है ए और साइन को माना है बी, तो बीच में क्या है प्लस, तो फार्मूला बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग ए के जगह पर किसका माने हैं, ए को, तो यहाँ लिखेंगे क्या, एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, माइनस में बी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, बी हमने माना था साइन को, तो जब साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ जो है फार्मूला बन गया, इसको जो है अभी सेम ऐसा ही रहने देते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर ए, यहाँ भी होल स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा क्या 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब भाई अगर जो ऐसा रहता है तो हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, कल हमने आपको बताया था, अगर जो जैसे 2/3/5 है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 और प्लस में 3/5, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 5 और 5 का एलसीएम 5, तो 2 और 3 सेम रहेगा, तो इस रूप में जब भी रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस में साइन बाई कॉस, साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस का मतलब होता है, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक ए, प्लस में साइन ए बाई कॉस ए, तो साइन ए थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो टेन ए, और यही हम लोग को क्या करना था, लाना था आरएचएस में, यानी ये होगा हमारा आरएचएस, ये हो गया साबित। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 7वें। क्वेश्चन नंबर 5 का 7वां क्या कहता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का जो मान है कॉस थीटा के बराबर होगा, यानी हमारा ये हो गया एलएचएस और ये हो गया आरएचएस। तो इसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले चलना पड़ेगा एलएचएस से। एलएचएस में क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया एलएचएस। अब एलएचएस हमको चल करके लाना है आरएचएस, तो हम लोग को टैन लाना है, टैन लाना है। तो जैसे अब यहाँ पर जो है बनाने से पहले सोच लेना है कि टैन कैसे आएगा। टैन को अगर जो हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में लिखेंगे, अगर जो ये जो है हमारा इस रूप में आ जाता है तो इसका मान क्या होता है टैन थीटा। तो यानी ये जो दिया हुआ एलएचएस हम लोग को लाना है किस रूप में, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में लाना है, तभी हमारा क्या आएगा टैन थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कैसे आएगा, यानी ऊपर में साइन थीटा रहना चाहिए और नीचे में कॉस थीटा रहना चाहिए। तो साइन थीटा यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि दोनों में क्या है, साइन थीटा जो है कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा कॉमन ले लिए तो बच गया क्या, यहाँ पर साइन थीटा था वो इधर आ गया तो बच गया कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर साइन थीटा क्यू का मतलब 3 गो था तो 1 गो इधर आ गया तो बच गया कई गो, 2 गो, यहाँ बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में। सेम वही नीचे भी करना है, नीचे हमको चाहिए कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा दोनों में है तो ये हो जाएगा कॉमन, कॉस थीटा ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पर कॉस थीटा कई गो था तो 3 गो, तो 1 गो इधर आ गया तो बच गया 2 गो, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ पर एक ही कॉस थीटा था वो इधर आ गया तो बच गया कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा आ गया, यानी हम लोग को कैसे भी करके ये दोनों को क्या करना है, हटा देता है। अगर ये दोनों को हम हटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन बटे कॉस बराबर टेन। यानी अब जो है हम लोग को ये दोनों इसको जो है हटाना है, तो इसको कैसे हटाना है, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर जो हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर फार्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा पर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये हो गया 1 माइनस 2 जब गुना होगा तो 2 एकम 2, माइनस 2 में जब माइनस से माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 2 गुने कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे चलते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ से चलते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा,
और इधर क्या हो गया, इधर बच गया, एक में से 2 जाएगा तो बचेगा -1, तो क्यों नहीं इसको पहले लिख देते हैं और ये -1 बाद में लिखते हैं ताकि ये क्या होगा, कट जाएगा। तो इसको लिख देते हैं, पहले लिख देते थे 2 cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद एक में से 2 जाएगा तो बड़ा में से छोटा जाता है, तो छोटा में से बड़ा जाता है तो माइनस में, यानी कि -1, और इधर हो गया नीचे में दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा और -1। अब दोनों सेम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, खत्म। बच जाएगा क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यही हम लोग को क्या करना था, लाना था। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान ही क्या होता है, tan थीटा, और यह हो गया हम लोग का RHS। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर जो है 7a प्लस tan स्क्वायर ए प्लस में cot स्क्वायर ए लाना है हम लोग को। तो हम लोग सबसे पहले LHS से चलते हैं। LHS में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए और प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा LHS। अब हम लोग को यहाँ पर लाना है क्या, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर ए यानी cot स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग को यहाँ पर एक फार्मूला दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम तोड़ देते हैं, तो a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए, ये हो गया a और ये हो गया b, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, b के जगह पर हो गया कौशिक, तो कौशिक स्क्वायर ए और प्लस में 2ab होता है, तो 2 साइन ए इंटू बी के जगह पर हो गया कौशिक ए, 2ab पर बैठ गया। अब क्या करते हैं, इसको भी तोड़ देते हैं, यहाँ हो गया ये हो गया a और ये हो गया b, तो a स्क्वायर a के जगह पर कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब आगे हम लोग को यहाँ पर एक फार्मूला दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, अरे नहीं ये फार्मूला नहीं है, फार्मूला जो है दूसरा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, बल्कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं होता, बल्कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्यों नहीं दोनों को एक जगह पर लिख दिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि हम लोग को लाना क्या है, 7 लाना है, तो यहाँ से हम लोग को 1 आ जाएगा। अब आगे हो जाएगा, यहाँ है कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ है सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं इसको एक जगह पर, कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 1/sin थीटा प्लस में ये तो हो गया ये दोनों, अब बच गया इधर 2 गुना कॉस थीटा और सेक थीटा का मान होता है 1/cos थीटा। अब यहाँ देखते हैं तो साइन से साइन कट जाता है, कॉस से कॉस भी कट जाता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसके जगह पर 1 प्लस में कौशिक है, कौशिक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग को लाना क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो कौशिक को हम लोग चेंज कर देते हैं cot में, सेक को चेंज कर देते हैं tan में। तो कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है, ए है तो ए देना है, थीटा के जगह पर हो गया ए। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला हो गया। अब उसके बाद ये इसका मान हो गया 1, इसका मान हो गया ये और इसका मान हो गया ये, और ये कट गया तो बच गया 2 गुना 1 2, और यहाँ भी वही बच गया 2 गुना 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। अब इसको सबको जोड़ दीजिए, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, तो 7 प्लस ये हो गया cot स्क्वायर ए और प्लस में बच गया tan स्क्वायर ए, और यही हम लोग को क्या करना था, लाना था। तो ये हो गया हमारा RHS, ये हो गया साबित, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये हम लोग का आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, ये 8वां था। तो हम क्या कहता है, कॉसेक ए माइनस साइन इंटू सेक ए माइनस कॉसेक का जो मान है 1/tan ए प्लस cot ए का मान होगा, ये हम लोग को सिद्ध करना है।
तो और संकेत में हम लोग को दे दिया है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को जो है अलग अलग हल करना है। वाम पक्ष दाएं पक्ष का मतलब RHS और LHS को दोनों अलग अलग हल करना है। तो यहाँ पर संकेत दे दिया था हम लोग को, ये जो है और आसान कर दिया है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं LHS से, चलते हैं LHS से, दोनों साइड से चलना है, LHS से और RHS दोनों से। तो हम लोग सबसे पहले LHS से चलते हैं। LHS में क्या दिया है, कॉसेक A माइनस साइन ए, कॉसेक A माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये हो गया LHS। हम लोग को लाना क्या है tan में, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, साइन में इसको जो है साइन और कॉस के रूप में चेंज करते हैं। तो जैसे कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए, क्योंकि साइन ए का उल्टा ही होता है कॉसेक ए, माइनस में क्या है साइन ए। और इधर हो गया सेक को लिख सकते हैं, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो 1/cos ए माइनस में कॉस ए। यहाँ कुछ नहीं तो एक LCM हो जाएगा साइन ए, तो ये हो जाएगा एक ही रह जाएगा, माइनस में एक में साइन ए, तो साइन ए में जब साइन ए गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। सेम यहीं पर करना है, यहाँ कुछ नहीं तो एक, ये हो गया कॉस ए, तो ये हो गया 1 माइनस में एक, जब कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन ए गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस ए। तो कॉस ए से यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार है, तो इसको हम एक बार काट देते हैं। साइन ए और यहाँ भी 2 बार है, तो इसको भी काट देते हैं। तो बच गया क्या, बच गया साइन ए, ऊपर में बच गया साइन और नीचे में बच गया, एक मिनट नहीं, यहाँ बच गया, यहाँ पर 2 गो था तो एक गो तो बच गया, कॉस से बच गया, और इसके पास बच गया साइन ए, 2 गो था तो एक गो बच गया। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो साइन ए गुना साइन ए हम लिख सकते हैं, तो साइन से साइन कट जाएगा तो बच जाएगा एक गो, उसी प्रकार यहाँ भी बच जाएगा कॉस ए इंटू साइन, ये हो गया हमारा LHS। अब हम लोग चलते हैं RHS से। RHS में क्या है 1/tan A प्लस cot A, tan A प्लस cot A। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/tan A, तो tan का हम लोग लिखेंगे sin A बाई cos A, tan का होता है sin A बाई cos A, प्लस में cot को लिखेंगे cos A बाई sin A, cos A बाई sin A। आगे हो जाएगा हम लोग का LCM ले लेते हैं, cos A इंटू sin A, तो ये हो जाएगा cos से cos कट गया, बच गया sin, और sin गुना होगा sin से, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर A, sin से sin कट गया, बच गया cos से, cos से जब cos A से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर A। और ये हम लोग को फार्मूला दिख रहा है, कैसा फार्मूला है, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसके ऊपर हम लिख सकते हैं 1 बटे में क्या है cos A इंटू sin A, गुना में तो इसको बारी बारी से हम अलग भी कर सकते हैं कि cos A और इंटू है तो इंटू 1/sin है तो इसको लिख सकते हैं 1/sin। 1/2 गुना 3 रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/3, ठीक उसी प्रकार इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब 1/cos A, तो cos A का उल्टा होता है sec A। एक मिनट, हम लोग को लाना क्या था, अच्छा यहाँ पर जो है एक हम लोगों ने छोड़ दिया है, यहाँ पर क्या था बट्टा में 1 था, तो यहाँ जो है 1 भी होगा, यहाँ पर हम लोगों से छूट गया था तो यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा बट्टा में, ये हो गया मेन बट्टा। देखिए जैसे में 1/sin A बाई cos A प्लस में cos A बाई sin A था, तो हम लोगों ने इसका हल कर दिया, लेकिन 1 नहीं लिखा था, तो 1 हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, ये हो गया मेन बट्टा। तो 1 इसका मान हो गया 1 और cos A इंटू sin A, तो cos A इंटू sin। अब यहाँ पर हम लोग गुना कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को लाना क्या है cos A इंटू sin है, जो कि हमारा आ चुका है, बस खाली ये दोनों को हटाना है। तो मेन बट्टा ये हो गया, तो ये हो जाएगा कुछ नहीं तो 1/1, जैसे 2/3 है बटे 4/5 है, तो ये कैसे लिखाएगा 2/3 गुना में 5 चल जाता है ऊपर, 4 आ जाता है नीचे। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नहीं रहे, 2 रहे, अब मेन बट्टा यही रहे, तो हम लोगों को माना जाता है, मान लेते हैं कि 2 जो है उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ 1 है सिर्फ, तो इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 होगा, और ये हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो cos A इंटू sin A, और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे। तो ये तो एक सब खत्म हो गया, तब बच गया क्या, बच गया cos A इंटू sin A। और यही हम लोग को LHS में भी आया था, देखिए LHS में भी cos A इंटू sin A और RHS में भी आ गया cos A इंटू sin A। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS जो है बराबर है किसके, RHS के, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 10वें पे। क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां क्या है कि 1 + tan स्क्वायर बाई 1 + cot स्क्वायर जो है यहाँ पर तीन पक्ष दिए हुए हैं। पहला पक्ष ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो हम लोग किसी से भी कर सकते हैं, जैसे पहला पक्ष से चलेंगे तो तीसरा लाना है, या फिर तो दूसरा से चलेंगे तो हम लोग को तीसरा लाना है। इस प्रकार से हम लोग किसी भी एक को सिद्ध कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग को, लेकिन हम यहाँ पर दोनों सिद्ध कर देते हैं। जैसे पहला से चल के तीसरा लाना है तो वो भी कर देते हैं, और दूसरा से ला करके भी तीसरा लाना है, दूसरा से चल करके भी तीसरा लाना है, तो दोनों तरफ से सिद्ध करते हैं। जैसे पहला पक्ष से हम लोग सिद्ध करते हैं। पहला पक्ष क्या है कि 1 + tan स्क्वायर बटा 1 + cot स्क्वायर। लाना क्या है, tan स्क्वायर लाना, यानी हम लोग को तीसरा पक्ष में क्या है, tan स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को चाहिए tan में, तो tan लाना है तो हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोग को लाना है क्या, sin a बाई cos a, और स्क्वायर है तो हम लोग को स्क्वायर के रूप में लाना है, यानी इस रूप में हम लोग लाते हैं तो हमारा तीसरा पक्ष जो है बराबर हो जाएगा। तो हम लोग sec को चेंज कर देते हैं cos में, और cos को चेंज कर देते हैं sin में। तो sec जो है किसका उल्टा होता है, cos का। तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। उसी प्रकार स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, 1/, ये होता है साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर। और अभी हमने बताया कि यहाँ पर ये इसको जो है सेम रखना है cos स्क्वायर। जब गुना करेंगे तो ये चल जाएगा ऊपर sin स्क्वायर a, और एक आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर बच क्या गया sin स्क्वायर a, अब बटे में नीचे में गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a, और आगे हम लोग को यही, और इसका मान क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा, तो tan स्क्वायर a। तो ये आ गया हमारा तीसरा पक्ष, ये हो गया पहला सिद्ध हो गया। अब चलते हैं दूसरा पक्ष से। दूसरा पक्ष से सिद्ध करते हैं। दूसरा पक्ष क्या है, 1 - tan a बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर। इसी से हम लोग को सिद्ध करना है क्या कि tan स्क्वायर a लाना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको साइन और cos में तोड़ देते हैं, इसको भी cos और साइन में तोड़ देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 1 - tan का फॉर्मूला sin a बाई cos a, tan का फॉर्मूला sin a बाई cos a, बटा में 1 - cot का फॉर्मूला होता है cos a बटे sin a। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक, तो 1 और cos a का एलसीएम हो जाएगा cos a, 1 और cos a का एलसीएम cos a, 1 और cos a का एलसीएम हो गया cos a। तो यहाँ पर 1 जो है cos a से गुना होगा तो हो जाएगा cos a, और माइनस में cos a से cos a कट गया एक बार में, तो यहाँ बच जाएगा ऊपर वाला जो रहेगा वो सेम हो जाएगा sin a। मेन बट्टा ये हो गया मेन बट्टा। उसके बाद 1 और sin a का एलसीएम हो गया sin a, तो ठीक 1 जब sin a से गुना होगा तो sin a, और माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा cos a। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं क्या कि cos a माइनस sin a बटे cos a गुना, ये हो जाएगा ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा, और यहाँ पर होल स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर छूट गया है। देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर लिखेंगे, होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर। तो cos a माइनस sin a बटे cos a गुना करेंगे, ये आ जाएगा ऊपर sin a, और बटे में ये आ जाएगा नीचे sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a, और ये सभी के ऊपर क्या है होल स्क्वायर। अब फिर से हम लोग यहाँ से चलते हैं, इसको sin a और cos a हम लोग चाहिए क्या tan स्क्वायर, तो हमको sin और cos जो है बट्टा में चाहिए, तो ये दोनों को एक साथ लिख देते हैं। sin a बट गुना में 2 गुना 3 या फिर तो 3 गुना 2 बराबर होता है, तो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं। तो sin a बटे में cos a दोनों को साथ में लिख दिए। अब बच गया इधर क्या cos a और माइनस में sin a, नीचे में बच गया sin a और माइनस में cos a। होल स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके भी। होल स्क्वायर का मतलब सभी के ऊपर है, तो होल स्क्वायर दे देते हैं। इसका स्क्वायर था तो साइन का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर, cos का होल स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, इसको भी होल स्क्वायर कर देते हैं। अब जो है इसको अलग लिख देते हैं, साइन स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर, इसको रहने देते हैं क्योंकि हमको यही लाना है, बस खाली हम लोग को इसको हटाना है। तो इसको जो है हटाने का तरीका है कि इसको a माइनस b का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया जाए। तो फार्मूला क्या होता है, ये हो गया a, ये हो गया b,
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए हम लोग माने कॉस को, ये गुना है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस में बी माने हैं साइन को तो बी स्क्वायर होता है तो साइन स्क्वायर ए, और माइनस में होता है 2ab तो 2a माने हैं कॉस को और b माने हैं साइन को, 2ab बट्टे में इसको भी तोड़ देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a हो गया साइन स्क्वायर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस में b हम माने हैं कॉस को तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस में 2a ए के जगह पर साइन है और b के जगह पर कॉस है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो दोनों सेम है, जैसे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 cos ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर, जैसे ये प्लस में तो ये भी प्लस में, ये प्लस में ये भी प्लस में, ये जब माइनस में तो ये भी क्या है माइनस में। यहाँ पर साइन जो है बाद में, यहाँ साइन क्या है पहले तो गुना में है, तो गुना में कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुना 3 रहे या फिर तो 3 गुना 2 रहे, 2 यहाँ रहे या फिर तो 2 पीछे रहे, गुना करके आएगा कितना 6 ही, तो यहाँ पर साइन पहले रहे या फिर तो बाद में रहे, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब देखते हैं कि ये दोनों जो है सेम है, इसमें जो है सभी का मान क्या है सेम है, साइन सबका सेम है, तो ये दोनों क्या होगा आपस में कट जाएगा, तो बच गया क्या हमारा साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, और इसका मान क्या होता है tan स्क्वायर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो ये हो गया हमारा पहला पद से ये बराबर हो गया और दूसरा पद से ये भी बराबर हो गया। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां जो है खत्म हो गया, यानी कि त्रिकोणमिति जो है हमारा समाप्त हो चुका है, 8.4 समाप्त हो गया। और इससे जो है इसके बाद जो हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे, यानी रियल नंबर हम पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।